एकेटीयू बी फार्म काउंसलिंग 2024 में आपको बी फार्मा कोर्स में एडमिशन चाहिए एकेटीयू के मेन कैंपस में या फिर एफिलिएटेड कॉलेज में। देखिए अब जो है बी फार्म कोर्स मेन कैंपस में भी आ चुका है एकेटीयू के। कैसे आपको काउंसलिंग करना है, क्या रहने वाला है प्रोसेस, किस पोर्टल पर आप अपनी इस रजिस्ट्रेशन को करेंगे, यहाँ पर कुछ अहम बदलाव हुए हैं कुछ यूनिवर्सिटीज को लेके। सीयूईटी की कुछ यूनिवर्सिटी जो सीयूईटी में इंक्लूड हैं, जिनका आप यहाँ पर एग्जाम देके सीयूईटी का एग्जाम देके उनकी काउंसलिंग को कर सकते हैं, उन सभी के लिए कॉमन पोर्टल डिजाइन किया जा रहा है काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। तो आपकी काउंसलिंग किस पोर्टल पर होगी, काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहने वाला है, उसके साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे अपनी काउंसलिंग को कर सकते हैं। कैसे मैं आपको आश्वस्त यहाँ पर इसलिए करने आया हूं, लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं सर मुझे अपनी काउंसलिंग कैसे करना है, कब से होगी काउंसलिंग, कैसे करना है काउंसलिंग, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि यहां पर आपको एकेटीयू के एडमिशन प्रोसेस से लेके आप जब कॉलेज में पहुंच जाएंगे वहां पर आपके सेमेस्टर एग्जाम तक की सभी खबरें इस चैनल पर आपको दी जाएंगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। यदि आप एकेटीयू के बी फार्म कोर्स की काउंसलिंग करना चाहते हैं, इस टाइम पर आप सबसे विश्वसनीय एकेटीयू काउंसलिंग चैनल पर हैं, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, तभी आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल पाएंगे। और जो आपको नहीं मिलते हैं वो आप कमेंट कर दीजिएगा, आने वाली वीडियो में मैं वो भी आपको बता दूंगा। साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप तुरंत ज्वाइन करके जुड़िए, जहां पर लिखित में सारे नोटिस, सभी अपडेट, जो मेरी तरफ से कोई स्पेशल मैसेज होता है आपकी काउंसलिंग रिलेटेड, आपसे सीयूटी यूजी एग्जाम रिलेटेड, उन सभी को मैं बताता रहता हूं। आपको यूट्यूब से पहले सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप में पहुंचती रहती है। उसके साथ ही सीयूटी यूजी 2024 से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक प्राप्त करने के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके अपने सभी पॉइंट। सबसे पहले बात आती है एकेटीयू बी फार्म काउंसलिंग। इसके लिए मेरे पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, किस तरह से मैं एकेटीयू में एडमिशन ले सकता हूं काउंसलिंग के थ्रू। स्टूडेंट्स जानते हैं पहले एकेटीयू के बारे में। एकेटीयू के मेन कैंपस के अलावा आपको 700 से ज्यादा कॉलेज मिलते हैं जो आपको एडमिशन देते हैं। उनके ऊपर एकेटीयू का एक तरीके से आप कह सकते हैं उनका सीधा प्रभाव है। एकेटीयू ही सभी चीजें डिसाइड करता है, सिलेबस से लेके एग्जाम पैटर्न तक हर चीज। तो उसमें यदि आपको एडमिशन चाहिए तो काउंसलिंग पोर्टल सिर्फ एकेटीयू के लिए होगा, यानी कि एकेटीयू का जो काउंसलिंग पोर्टल होगा वही उन सभी 700 से ज्यादा कॉलेजेस के लिए भी आपका काउंसलिंग पोर्टल होगा। इस चीज को आप ध्यान देंगे। अब यहां समझने वाली बात यह है, सीयूटी यूजी 2024 का यदि आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको बी फार्म कोर्स में एडमिशन चाहिए, तो आपके पास 3 सब्जेक्ट जरूर होने चाहिए सीयूटी यूजी के एग्जाम में। जब आप एग्जाम देंगे सीयूटी यूजी का, तो 3 टेस्ट पेपर आप जरूर सेलेक्ट किए हुए हों। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। यदि आप 12th में मैथ स्ट्रीम से थे तो आप बायोलॉजी के स्थान पर मैथ को भी चयन कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ये 3 विषय का टेस्ट आपका देना इंपॉर्टेंट है, तभी आप एकेटीयू के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज या फिर मेन कैंपस में एडमिशन ले सकते हैं। पहली एलिजिबिलिटी है। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? दूसरी एलिजिबिलिटी स्टूडेंट्स ये है कि आप लोग कहीं से भी हो सकते हैं। जैसे यहां पर लगातार स्टूडेंट के सवाल है, एकेटीयू स्टेट यूनिवर्सिटी है तो बाहर के स्टूडेंट पूछते हैं जो दिल्ली के हैं या फिर कहीं के भी हैं, बिहार के हैं, उनको ऐसा जानना है कि मुझे एकेटीयू में एडमिशन चाहिए तो क्या मैं काउंसलिंग के थ्रू ले सकता हूं? बिल्कुल आप भी ले सकते हैं। लेकिन यहां फायदा क्या होता है, जो होम स्टेट के स्टूडेंट हैं उनका एडमिशन कम से कम नंबर में हो जाता है। इस चीज का ख्याल रखें, क्योंकि होम स्टेट के लिए एक अलग कोटा अप्लाई होता है, होम स्टेट का एक अलग रिजर्वेशन होता है, उसके लिए आपको मिलता है। होम स्टेट के लिए आपके पास कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए? सबसे पहले तो आपका जो आधार कार्ड है वो आपका उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? निवास प्रमाण पत्र, वह आपका उत्तर प्रदेश का ही होना चाहिए। तभी आपको मिलेगा रिजर्वेशन कि आप उत्तर प्रदेश के हैं। होम स्टेट के लिए आप तभी माने जाएंगे यदि आप एकेटीयू की काउंसलिंग कर रहे हैं। तो आप पढ़ाई अपनी कहीं से भी किए हैं, आपकी जो भी एकेडमिक जो भी चीजें थी वो आपकी कहीं से भी हैं, आप कहीं से भी 10th या 12th करके आए, उससे मतलब नहीं। बस आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपका आधार कार्ड, ये आपका होम स्टेट का होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। देखिए बाहर के भी जो स्टूडेंट हैं उनको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, बस थोड़ा नंबर का प्रभाव पड़ता है कि जो एडमिशन 150 नंबर में किसी स्टूडेंट का होम स्टेट का हो जाएगा, वो उनको थोड़ा 180 190 तक जाना पड़ जाता है। बस इतनी बात है, 10 नंबर 20 नंबर 15 नंबर ऐसा थोड़ा सा फर्क पड़ता है, क्योंकि वहां पर क्या है कि होम स्टेट के लिए थोड़ी सी चीजें आसान हो जाती हैं। बाकी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉलेज इतने हैं कि फर्क पड़ता ही नहीं है। कभी कभी तो कम नंबर वाला भी बिल्कुल सेम कट ऑफ लाई करती है, जितने नंबर इनके हैं उतने नंबर बाहर के स्टूडेंट के भी हैं, उनको भी सेम वही चीज उनके साथ होती है। तो चलिए अब मैं आपको यहां पर बताता हूं। इसके बाद का दूसरा जो अपना पॉइंट आता है वो है क्या पोर्टल रहने वाला है। देखिए
2023 में uptsc.admissions.nic.in पर आप सभी की काउंसलिंग होती थी। पोर्टल फिर से अपडेट हो गया है 2024 काउंसलिंग के लिए। तो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, बीटेक काउंसलिंग की एक वीडियो थी, उसमें मैं आपको बताया था कि बीटेक काउंसलिंग के लिए ये आपका बॉक्स आ चुका है और इसी में आपका बीफार्म के लिए भी आएगा। क्या बीफार्म के लिए भी यही चीजें रहने वाली हैं? बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप सभी की जो काउंसलिंग है AKTU के लिए वो आपकी uptsc.admissions.nic.in पर ही होगी। परेशान मत होइए कि वेबसाइट दे दीजिए, हम देख ले, हम जान ले। जो मैंने बताया आप इसको ब्राउजर पे जाके सर्च कर सकते हैं। जब काउंसलिंग होगी मैं आपको हर प्रोसेस स्क्रीन पर करके दिखाऊंगा, घर बैठे अपने फोन से कर पाओगे स्मार्ट काउंसलिंग को। बिल्कुल परेशान मत होइए, किसी भी कोर्स के लिए AKTU की काउंसलिंग इस चैनल पर डिस्कस होगी। अब बात आती है अपनी अगली कि आखिर जो ये अफवाह है कॉमन पोर्टल वाली वो क्यों निकल के आ रही। वो इसलिए निकल कर आ रही, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो CUET की ही ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने काउंसलिंग प्रोसेस को करवाने वाली हैं, जिसमें से एक आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, यानी कि आपकी AU जो है उसका काउंसलिंग समर्थ की ही वेबसाइट पर हो सकता है। उसके लिए एक वीडियो आने वाली है, डिटेल्ड वीडियो, क्या वहां पे चीजें चल रही हैं उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कि आपकी CUET की ही ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी काउंसलिंग करवा सकती है, कुछ और यूनिवर्सिटीज भी करवा सकती हैं। अभी ये चीज भी डिसाइड नहीं है, बस क्या है कि खबरें आ रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पिछले वर्ष काउंसलिंग को लेकर बहुत ज्यादा भगदड़ हो चुकी थी। तो इसीलिए क्या है, ये आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो आपका CUET की ही ऑफिशियल वेबसाइट पर करवाया जा सकता है। अब यहां AKTU के लिए तो ध्यान दीजिए, AKTU के लिए नहीं होगा। AKTU की अपनी खुद की वेबसाइट uptsc.admissions.nic.in पर होगा, जिस पर होगा जब से होगा मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा, भैया लिंक एक्टिवेट, इस लिंक पर सीधा क्लिक करो, सीधा रजिस्ट्रेशन करो, सब कुछ करो। और रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज है वो 1000 रुपया ही होगा किसी भी कोर्स के लिए, यदि आप अपना काउंसलिंग प्रोसेस करना चाहते हैं AKTU की। तो बीफार्म कोर्स के लिए भी 1000 रुपया ही आपको देना होगा। बात आती है अगले विषय की तरफ, मुझे कितने नंबर पे एडमिशन मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, आपके कितने भी कम नंबर हो, आप यदि काउंसलिंग के थ्रू ऐसा समझते हैं कि कोई भी कॉलेज मुझे चाहिए, तो कितने भी कम नंबर हो आपका एडमिशन AKTU के एफिलिएटेड कॉलेज में हो ही जाएगा। इस चीज का आप ख्याल रखें। आप बोलेंगे मेन कैंपस के लिए सर सेफ स्कोर बता दीजिए। देखिए, मेन कैंपस के लिए पिछले वर्षों तक कट ऑफ बहुत कम जाती रही है, लेकिन मैं आपको यदि सेफ स्कोर की बात करूं, बढ़ते हुए डिमांड की बात करूं, तो आप लोग 350 जो है वो आपके लिए सेफ स्कोर है। आपके AKTU में एडमिशन के लिए 350 प्लस यदि आप हैं तो आपके चांस हैं आप AKTU में मेन कैंपस में पढ़ सकते हैं। इसमें मेन कैंपस में या फिर एफिलिएटेड कॉलेज में कुछ खास अंतर नहीं है। इसके चक्कर में बिल्कुल परेशान मत हुई कि एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। एफिलिएटेड कॉलेज मेन कैंपस पे भी अच्छे कॉलेज हैं, इस चीज का आप ख्याल रखें। बाकी यूनिवर्सिटी है, मेन कैंपस है भैया, तो वो इंप्रूवमेंट वहां पे हो रही है, वहां पर कोई चीज हो रही है थोड़ा सा पहले आ जा रही है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वहां पर अच्छे से संचालित होती हैं। तो ये चीजें तो हैं, थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, बट ऐसे भी कॉलेज हैं प्राइवेट में, मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोज में कौन है जो मेन कैंपस से भी अच्छे हैं। इस चीज को लेकर आप बिल्कुल एकदम आश्वस्त रहें। आपकी काउंसलिंग जैसे ही होगी आपको बताया जाएगा, इस चैनल पर सारा प्रोसेस आपको सिखाया जाएगा। तो AKTU बीफार्म कोर्स के लिए आप सभी लोग अपने डोमेन यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में या फिर मैथमेटिक्स में अच्छा प्रदर्शन करें, तभी आपका एडमिशन एक बेहतरीन कॉलेज में हो पाएगा। बाकी आने वाली वीडियोज में आपको बताया जाएगा आप काउंसलिंग प्रोसेस को कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको वेबसाइट भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। रही बात काउंसलिंग डेट की कि काउंसलिंग कब से होगी, तो आप सभी के लिए जो AKTU की काउंसलिंग है स्टूडेंट्स, वो आपकी जून के प्रथम सप्ताह से एक एक करके सभी कोर्सेज के लिए होना स्टार्ट होगी, जिसमें सबसे पहले बीटेक की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद ही बीफार्म कोर्स की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। बीफार्म कोर्स के लिए जो आपकी काउंसलिंग है AKTU के लिए, वो आपकी जून के सेकंड वीक में होगी, यानी कि दूसरे सप्ताह में आपकी स्टार्ट होगी। जैसे ही जो भी चीजें होगी, डॉक्यूमेंट वगैरह मैं आपको सब बता दूंगा, जल्द ही एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपको दे दूंगा, डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में बता दूंगा। देखिए, बीटेक के बारे में बता चुका हूं, उसके बाद आपको बीफार्म के बारे में इसलिए बताना चाहता हूं, कुछ चीजें चेंज होती हैं तो उसके बारे में क्लियर वीडियो आ जाएगी, आप समझ जाएंगे कट ऑफ क्या जाएगी, सब कुछ क्या होगा, एक एक्सपेक्टेड बात हर कॉलेज, हर टॉप कॉलेज के लिए मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जुड़ जाइए इस चैनल से तुरंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।